ट्रैवल वाली दोस्ती में दोस्ती निभाने ब्रजधाम यात्रा सीरीज के खत्म होते ही हम आपके लिए लेकर आ गए हैं श्री राम वनवास मार्ग ट्रैवल सीरीज, जिसमें अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक हर उस जगह चलेंगे जहां प्रभु श्री राम वनवास में गए थे। इससे बेहतरीन वीडियो दूसरा आपको कोई नहीं मिलने वाला। सो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि इस वीडियो में फुल डिटेल्स तो मिलेगी ही, साथ में वो जगह मिलेगी जो प्रभु श्री राम से जुड़ी है, फिर चाहे वो अयोध्या से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही क्यों ना हो। एक ही वीडियो में सारी जानकारी, इसके बाद आपको अयोध्या के बारे में दूसरा कोई वीडियो सर्च करना या देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस वीडियो में हम अयोध्या कैसे पहुंचे, कहाँ रुके और इस तरह की ढेर सारी जानकारी तो देंगे ही, साथ ही जो प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई जगह है वहां जरूर चलेंगे। फिर चाहे वो राम के बचपन का घर आंगन हो या फिर वो महल जहां प्रभु राम माँ सीता के साथ रहा करते थे, उस जगह भी जाएंगे जहां प्रभु श्री राम ने धरती को छोड़ा, यानी कि भगवान जल समाधि लेकर बैकुंठ चले गए। और वहां भी चलेंगे जहां प्रभु श्री राम के सबसे चहेते भाई भरत जी ने पूरे 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम का इंतजार किया। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम लिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में ये जरूर बताएंगे कि अयोध्या अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो आपका कितना बजट लगने वाला है। सो बोलिए जय श्री राम। सबसे पहले बात आती है कि आपको अयोध्या पहुंचना कैसे है। तो अयोध्या आने के लिए आप बाय ट्रेन आ सकते हैं। अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन है, अयोध्या धाम जंक्शन और अयोध्या कैंट, जो कि कभी पहले फैजाबाद हुआ करता था। सो अयोध्या आप ट्रेन से आते हैं तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, पूरे देश भर से अयोध्या के लिए ट्रेन अवेलेबल है। अगर आप फ्लाइट से अयोध्या आना चाहते हैं तो अब आपको अयोध्या के नियरेस्ट एयरपोर्ट खोजने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अयोध्या में ही एयरपोर्ट है, तो आप इजीली अयोध्या की फ्लाइट ले सकते हैं। आप इजीली बस से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो चलिए, ये बात हो गई अयोध्या पहुंचने की। अयोध्या में रुके कहाँ, रुकने का बजट क्या है। आप चाहें तो धर्मशाला में रुक सकते हैं या छोटे होटल्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं। होटल की अगर मैं बात करूं तो आप कोशिश कीजिए कि सरजू नदी के किनारे आप स्टे करें। अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो तुलसी उद्यान के पास आपको बहुत सारे धर्मशाला होटल देखने को मिल जाते हैं। मैं वरणबाल धर्मशाला में रुकी थी, जहां पर मुझे जो चार्ज था वो 600 रुपए था पर रूम का फॉर 2 पर्सन। डिस्क्रिप्शन में आपको वरणबाल धर्मशाला का एड्रेस और कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पर रुक सकते हो। एक आपके पास और भी अच्छा ऑप्शन है कि आप जन्मभूमि के सबसे पास जो धर्मशाला है वो है बिरला धर्मशाला, आप चाहें तो वहां भी रुक सकते हैं। स्टे के बाद अब बारी आती है कि फ्रेश होके अब आप दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो अयोध्या में दर्शन का प्रोसीजर क्या है, आपको किस प्रक्रिया के तहत दर्शन करने हैं। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि माँ सरजू में आपको स्नान करना होता है। तो चले जाइए आप राम की पैड़ी। हाँ, आपको बता दूं, आपने अयोध्या में कहीं भी स्टे कर रखा है, वहां से आपको इजीली यहाँ पर ई-रिक्शा मिल जाता है, जो कि 20 से 30 रुपए में आपको नया घाट या राम की पैड़ी या अयोध्या सरजू घाट, जो भी आप बोलेंगे, वहां पर ले जाकर छोड़ देता है। तो आप वहां पर माँ सरजू में स्नान कीजिए, आचमन कीजिए, दर्शन कीजिए और वहां से सीधे चले जाइए हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी का एक अच्छा खासा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम बैकुंठ जा रहे थे तो हनुमान जी यहीं रह गए। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं यहाँ रह के जय श्री राम करूँगा। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि जब आप रामलला के दर्शन के लिए जाते तो पहले हनुमान जी से परमिशन लेते हैं। तो सबसे पहले दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी के, जिसके लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पर अक्सर भीड़ देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ, दर्शन आपको बड़े प्यारे और आसानी से हो जाते हैं। हनुमान जी के दर्शन के बाद आप लगभग आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको राम जन्मभूमि यानी कि राम मंदिर के दर्शन करने को मिल जाते हैं। सो गाइज, मंदिर में दर्शन कीजिए। मंदिर बड़ा प्यारा, भव्य, सुंदर बनाया गया है। सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है ये मंदिर। ये मंदिर भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। कहते हैं प्रभु श्री राम का जन्म इसी जगह पर हुआ था। मंदिर की भव्यता और दिव्यता हर भक्त को मंत्र मुग्ध कर देती है। मंदिर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको मिल जाता है दशरथ महल, जहाँ पर कहते हैं प्रभु श्री राम बचपन में दशरथ जी के साथ खेला करते थे। तो इस आंगन के दर्शन करना बिल्कुल ना भूले। यहाँ पर प्रभु श्री राम की प्रतिमा है, जहाँ पर दर्शन कीजिए। ये महल काफी सुंदर है, इस महल के दर्शन कर लीजिए और यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं कनक भवन के लिए। अयोध्या में ये खूबसूरत सा महल, जो कि वास्तव में महल है, एकदम गोल्डन कलर का सुनहरा दिखाई देने वाला ये महल। और इसकी विशेषता ये है कि इसे माँ सीता को मुंह दिखाई में दिया गया था। कहते हैं ये महल जब माँ सीता शादी करके आई तो उन्हें कैकेयी जी ने मुंह दिखाई में दिया था।
तो इस महल को घूम लीजिए, यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। ये महल बड़ा प्यारा है और इसकी वास्तुकला बहुत ही प्यारी है। खास करके मुझे इस महल का आंगन बहुत पसंद आया। अयोध्या के प्रमुख स्थानों के दर्शन करने के बाद अब बारी आ जाती है भोजन प्रसाद पाने की। तो इसके लिए अगर आप फ्री भोजन प्रसाद पाना चाहते हैं तो चलिए, अयोध्या जन्मभूमि के पास में ही बिल्कुल आपको मिल जाती है राम रसोई, जिसे कहते हैं अमाबा राम मंदिर। यहाँ पर आपको भोजन प्रसाद में पूरी थाली खाने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्लिप कटवानी होती है जो एकदम निःशुल्क होती है। बस सिर्फ आपका आधार लगता है और आप जाकर फ्री भोजन प्रसाद पा सकते हैं, जिसमें दाल, चावल, पापड़, सब्जी, पूरी सब कुछ खाने को आपको मिल जाता है। आप चाहें तो बाहर भी भोजन खा सकते हैं। बाहर खाना खाने के लिए अयोध्या में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तुलसी उद्यान के पास ही लाइन में आपको होटल्स मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, या आप चाहें जन्मभूमि के पास में भी आप भोजन प्रसाद खा सकते हैं। इसके लिए आपको 100 रुपीज़ से यहाँ थाली शुरू हो जाती है। हाँ, आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप अयोध्या की यात्रा पर हैं तो अयोध्या में सब्जी कचौड़ी खाना बिल्कुल ना भूलें और यहाँ मौर्या की जलेबी जरूर खाएं। इस तरह से अयोध्या घूमते घूमते दोस्तों अब हो जाती है शाम। तो शाम हो चली है और अब बारी आ जाती है माँ सरजू के पास एक बार फिर से जाने की, क्योंकि अब हो चला है माँ सरजू के घाट पर आरती का समय। तो चलिए आरती में शामिल होते हैं और करते हैं प्यारी सी आरती। आरती खत्म होते ही आपको राम की पैड़ी पर ही लाइट एंड साउंड शो का आनंद मिल जाता है, जो कि बेहतरीन और बड़ा ही खूबसूरत प्रेजेंट किया जाता है। एंड आई एम डैम श्योर कि आपने अभी तक इतने बड़े पर्दे पर रामायण नहीं देखी होगी, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी लाइट शो और जो डे में आपने वॉल देखी होगी वो कलरफुल और एक बड़ा ही भव्य रूप में निकल कर आती है। तो ये नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत होता है। अब आज का दिन यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर इस सवाल का आंसर भी मिल जाता है कि आपको अयोध्या की एटनरी कितने दिन की बनानी है। सो गाइज, आपको अयोध्या की जो एटनरी है वो एटलीस्ट 2 डेज की बनानी है। एक दिन आपको अयोध्या में रामलला के दर्शन करने हैं, माँ सरजू की आरती करनी है और साथ ही राम जी से जुड़े हुए अयोध्या के अंदर के रिलेटेड प्लेसेस को देखना है। उसके बाद डे 2 में हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहाँ पर प्रभु श्री राम ने धरती को छोड़ा था। हमारे भगवान वहाँ से बैकुंठ धाम को गए थे और उन्होंने ली थी जल समाधि, जिसके लिए हम चलते हैं गुप्तार घाट। अयोध्या में अगर आप किसी भी जगह रुके हैं, वहाँ से गुप्तार घाट की जो दूरी है वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाली है। इसके लिए अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गुप्तार घाट जाएंगे कैसे। सो गाइस, वहाँ पर ई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, आप कुछ भी हायर कर सकते हैं। अगर आप ई रिक्शा कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए कि आपको 1000 रुपये देकर कैसे कंप्लीट अयोध्या के बाहर आउटस्कर्ट को घूम लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं गुप्तार घाट और गुप्तार घाट पहुंचकर दर्शन करते हैं उस घाट के। नौका विहार करना चाहें तो नौका विहार भी कर सकते हैं और गुप्तार घाट में प्रभु श्री राम की ऐसी प्रतिमा के दर्शन करने मिल जाते हैं जहां पर प्रभु श्री राम के हाथ में धनुष बाण देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम ने अस्त्र शस्त्र सारे अयोध्या जी में त्याग कर और वहां से आगे बढ़कर इस घाट से ही जल समाधि ली थी। यही वो धरती है जहाँ पर प्रभु श्री राम धरती को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम को चले गए। यहाँ पर आपको शिव जी का एक ऐसा मंदिर देखने को मिलता है जहाँ पर 4 शिवलिंग की पूजा की जाती है और इन चारों शिवलिंग को माना जाता है कि प्रभु श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के नाम पर ये शिवलिंग है। तो यहाँ पर पूजा कीजिए, आराधना कीजिए और आप चाहें तो नौका विहार भी कर सकते हैं। शेयरिंग में 100 रुपीज़ और बुक करके 300 से 400 रुपये में बुक हो जाती है 15 मिनट की राइड। और इसी के साथ गुप्तार घाट से आगे बढ़ते हैं। गुप्तार घाट से अब हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहां वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि प्रभु श्री राम की चित्रकूट से लाई हुई खड़ाऊ भरत जी ने अयोध्या के बाहर रख के पूरे 14 वर्ष तक अपने प्रिय भाई का इंतजार किया। सो चलिए, वो जगह है भरत कुंड नंदीग्राम। इसके और भी महत्व है, सारे बताऊंगी। गुप्तार घाट से लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सेम ई रिक्शा से आप जा सकते हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम भरत कुंड ये वो जगह है जहाँ पर भरत जी ने गुफा बनाई और पूरे 14 वर्ष तक घास फूस पर लेटे और प्रभु श्री राम का वनवास से अयोध्या लौटने का इंतजार किया।
ये जगह है उस भाई प्रेम के प्रमाण की। कहते हैं कि जहाँ पर भाइयों का प्रेम दिखता है। आज भी इस जगह पर वो गुफा मौजूद है, आज भी इस जगह पर राम धुन चल रही है और यहाँ पर बड़ा सा वो आपको पेड़ देखने को मिल जाता है जहाँ पर प्रभु श्री राम का और भरत जी का मिलन हुआ था वनवास से लौटकर। नंदीग्राम भरत कुंड का खासा महत्व ये भी है, कहते हैं जब प्रभु श्री राम वनवास से लौटे तो उन्होंने अपने पिता दशरथ जी के पिंडदान भी इसी कुंड में किए थे। तो आज भी यहाँ लोग दूर दराज से आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। ये वो जगह भी है जहाँ पर भरत जी और हनुमान जी का पहली बार मिलन हुआ था। ये मूर्ति आपको मंदिर में देखने को मिल जाती है और इसी मंदिर में नीचे जाने पर आपको वो खड़ाऊं देखने को मिल जाती है, दर्शन करने को मिल जाती है, जो भरत जी चित्रकूट से प्रभु श्री राम की खड़ाऊं लेकर यहाँ आए थे। सो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम बोलिए और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जा पहुँचते हैं उस जगह पर जहाँ पर नेपाल गलेश्वर धाम से, राजस्थान से, कर्नाटक से वो शिलाएं लाई गई जिनसे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई गई। आप मेरे साथ वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए, इट मीन्स आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो फटाफट से बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए उन शिलाओं के दर्शन करते हैं जो कि बेहद विशाल और अद्भुत है। इन शिलाओं के दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जा पहुँचते हैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम। उसके पहले आश्रम के पहले आपको बता दूं कि श्रृंगी ऋषि कौन थे और क्यों मैं उनका जिक्र कर रही हूँ इस वीडियो में। श्रृंगी ऋषि जो थे वो श्री राम के जीजा जी थे। कहते हैं श्री राम की जो बड़ी बहन थी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है ये बेहद खूबसूरत बनाया गया है। माँ सरजू के किनारे बना ये आश्रम देखकर आपको बहुत आनंद आएगा। और इस आश्रम की विशेषता ये है कि यहाँ पर मंदिर तो है ही, लेकिन यहाँ पर माँ शांता और श्रृंगी ऋषि जी की समाधि बनाई गई है। तो दर्शन कर लीजिए इन दो पवित्र जगहों के, माँ सरजू के। श्रृंगी ऋषि के आश्रम से हम आगे बढ़े और जा पहुंचे मणि पर्वत। ये वो पर्वत है जहाँ पर जनक जी जब माँ सीता से मिलने आए विवाह के बाद, तो वो इतने सारे जर जेवर और आभूषण माँ सीता को भेंट देने के लिए लाए कि यहाँ पर पूरा पर्वत बन गया। मणि पर्वत में ये सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़कर जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो आपको यहाँ प्रभु की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। तो दर्शन कर लीजिए। मणि पर्वत से हम पहुँचते हैं उस जगह पर जहाँ पर कहते हैं प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ तो सभी देवी देवता इस जगह पर आए और यहीं से उन्होंने प्रभु श्री राम की लीलाएं देखी। इस जगह को कहते हैं सूर्य कुंड। सूर्य कुंड काफी भव्य और बड़ा बनाया गया है। यहाँ पर कुंड में काफी मछलियां हैं, आप चाहें तो मछलियों को दाना खिला सकते हैं। साथ ही साथ इस कुंड को विजिट कर लीजिए। यहाँ पर मंदिर है, शिव जी का दर्शन कर लीजिए और सूर्य भगवान का इकलौता मंदिर है ये अयोध्या में जहाँ आपको दर्शन होते हैं सूर्य भगवान के। सूर्य कुंड में कोई एंट्री चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, लेकिन लेजर लाइट शो का 10 रुपए का एंट्री टिकट है जो आप ले लीजिए और आराम से बैठकर ये लाइट शो एंजॉय कीजिए। बजट को हमने 2 डेज की एटनरी को ध्यान में रख के ब्रेक डाउन किया हुआ है और ये बजट आपका लागू होता है अयोध्या पहुंचकर। तो आप इस बजट से कैलकुलेट करके अपना बजट निकाल सकते हैं। बजट आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और श्री राम वनवास मार्ग ट्रेवल सीरीज में अगला वीडियो जल्दी ही हम आपको लेकर आएंगे। फटाफट से कमेंट करिए जय श्री राम।